अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर असलान। लास्ट क्लास में हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था और उसमें स्टार्ट से नेचर ऑफ लाइट से लेके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके साथ साथ पार्ट डिफरेंस को हमने डिस्कस किया था कि पार्ट डिफरेंस किसे कहा जाता है। आज उसी से आगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक और उसी का हिस्सा है जिसमें पूछा जाता है पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के पोजीशन क्या है। अब याद हो तो लास्ट क्लास में हमने इस तरीके से स्लिट बनाई थी एक, और एक स्क्रीन मौजूद थी और हमने ये एज्यूम किया था कि अगर यहाँ पर कोई लाइट सोर्स मौजूद हो, और ये लाइट सोर्स के बारे में भी बताया था कि ये लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब बताया था कि सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट हो, मतलब कि उसमें एक ही कलर मौजूद हो। ऐसी लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ली। अब जब ये लाइट रेज आकर इस स्लिट में से पास होंगी, पास होकर फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ वाली स्लिट यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर जाके स्ट्राइक करती है, और इसी तरीके से यहाँ से लाइट रेज आती है और वो इस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करती है, और हमने इस पॉइंट को पी पॉइंट का नेम दिया था। और याद हो तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये R1 है, रे 1, और दूसरी जो है वो आपके पास R2 मौजूद है। इसी तरीके से बताया था कि ये आपके पास जो स्लिट है इसको S2 और इसको S1 कहा जाता है। एक S1 और दूसरी S2 मौजूद है। और बताया था कि यहाँ पर जो है आपके पास डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। और डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब बताया था कि इस डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब ये होता है कि जब भी लाइट रेज आकर इससे प्रूव हुआ था कि आपके पास जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है। लास्ट क्लास में हमने पूरा यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में इंट्रोडक्शन में उसके देखा था कि किस तरीके से लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। अगर जिस स्टूडेंट ने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी है आप उसको पहले एक नज़र देख लें, उसके बाद फिर आगे का ये टॉपिक जो है आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि ये सारे डायग्राम को उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। और बताया था कि इसके जो सेंटर होगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे इस जो स्लिट का सेंटर है वो हमेशा आपको ब्राइट फ्रिंज मिलने का। ये जहां जहां रेड आपको मार्कर से दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस मौजूद हैं, और जो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं वो आपको डार्क फ्रिंजेस दिखाई देंगे। और ये जो सेंटर है हमेशा इस स्क्रीन का आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। इसका भी बताया था कि क्यों ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो पार्ट डिफरेंस होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ से लाइट रे आकर जो इस सेंट्रल पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, और यहाँ से भी लाइट रेज आकर इस सेंट्रल पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। सीधा बन जाओ, ये दोनों जो है आपके पास इस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करती है। जब इन दोनों को एक ही पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक कर रही हैं, दोनों का यहाँ पर पार्ट डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। जब पार्ट डिफरेंस सेम होगा तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो अगर अब यहाँ से लेके ये पूरा जो यहाँ से लेके स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है, हमने लास्ट क्लास में कहा था कि यहाँ पर L मौजूद है, ये डिस्टेंस है जिसको L से डिनोट किया जाता है, और ये मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। इसी तरीके से बताया था कि इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल d से डिनोट किया जाता है, और बताया था कि ये स्मॉल d जो है इतना स्मॉल होता है, ये मिलीमीटर के में मेजरमेंट किया जाता है, और इसकी जो लेंथ है तकरीबन वेवलेंथ के लाइट की जो वेवलेंथ है उसके बराबर होती है, मतलब एक्सपोनेंट -7 बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। इसी तरीके से अगर मजीद इसको जस्टिफाई किया जाए और मजीद इसको एक्सप्लेन करें, और बताया था कि यहाँ पर इसके जो यहाँ से लेके ये पूरा जो स्क्रीन है इसको y से मेजरमेंट किया था कि हमारे पास ये y मौजूद है। इसी तरीके से अगर इसको हम अगर मेजरमेंट करने की कोशिश करें और सोल्व करने की कोशिश करें, तो यहाँ से सेंटर से भी एक लाइट रे होगी जो जाकर इस पॉइंट के साथ स्ट्राइक करेगी, इस पॉइंट के साथ जाकर स्ट्राइक करेगी। अब ये आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसकी बेस आ गई, और ये इसकी यहाँ पर अगर हम चेक करें कि क्या एंगल बन रहे हैं,
थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, बेस। मतलब ये वाली साइड आपके पास बेस मौजूद है और ये वाली साइड क्या मौजूद है, परपेंडिकुलर मौजूद है। तो पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि इस पॉइंट पर आपके पास पोजीशन जो है वो क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज होगी या डार्क फ्रिंज होगी, लेकिन इसकी हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है। याद रखें कि जब भी ये एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इतना ज्यादा स्मॉल होता है क्योंकि ये स्लिट्स जो है बहुत ज्यादा करीब करीब होती है, मिलीमीटर में होता है। मिलीमीटर में होने की वजह से इसका ये स्लिट्स के दरमियान फासला मिलीमीटर में होने की वजह से ये जो एंगल होता है बहुत ज्यादा स्मॉल बनता है। जब भी स्मॉल एंगल के लिए बात करेंगे तो साइन थीटा तकरीबन बराबर होता है आपके पास टेन थीटा के, क्योंकि आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई करके देख सकते हैं। 0.01 को मेजरमेंट करें साइन थीटा में, फिर टेन थीटा में रखें, तकरीबन आपको वैल्यू जो होगी वो सेम मिलेगी, क्योंकि इतना स्मॉल डिस्टेंस होता है, एंगल इतना ज़्यादा स्मॉल बनता है कि दोनों आपके पास साइन थीटा या टेन थीटा को देखें वो बराबर होता है। अब हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा को यही लिखा जाए साइन थीटा, और टेन थीटा के बारे में हम जानते हैं कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो अगर इस टेन थीटा की जगह हम ट्राइंगल के मुताबिक परपेंडिकुलर अपॉन बेस और फिर साइन थीटा को मेजरमेंट करें कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमारी ट्राइंगल ये मौजूद है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये ओ ए और बी कहें इस ट्राइंगल को, और ओ ए बी ट्राइंगल में देखें तो ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये वाली साइड क्या मौजूद है, बेस। और यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर को किससे डिनोट किया हुआ है, वाई से, और बेस को किससे डिनोट किया हुआ है, एल से। तो वैल्यूज पुट करें तो आपके पास परपेंडिकुलर को किससे डिनोट किया हमने, वाई से। इसी तरीके से बेस को हमने किससे डिनोट किया हुआ है, एल से। तो ये हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल वाई अपॉन एल के बराबर आ गया। और हम जानते हैं कि पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में फाइंड आउट किया था, ड्राइव किया था, कि डी साइन थीटा किसके बराबर था, पार्ट डिफरेंस के बराबर था। अब यहाँ पर साइन थीटा मौजूद है, सिर्फ किस चीज की कमी है, डी की कमी है। तो हम यहाँ पर अगर डी लेकर आए तो लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई बाय डी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, डी साइन थीटा लिखा जाएगा, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, डी वाई अपॉन एल लिखा जाएगा। अब यहाँ पे डी साइन थीटा इज इक्वल आ गया वाई इज इक्वल डी वाई अपॉन एल के बराबर आ गया। और हम इसमें से किस चीज को मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, वाई जो है वो आपके पास असल में पार्ट जो पोजीशन है, यहां से लेके यहां तक की जो पोजीशन है उसको हमने किससे डिनोट किया हुआ था, y से। इसका मतलब है हमने y के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। अगर y के लिए फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर l जो है डिवाइड और इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। तो आप अगर y को अलग करके लिखे तो कैसे लिखा जा सकता है, d साइन थीटा लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय l, और ये वाला जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, ये साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास y के लिए, y का फॉर्मूला बन जाएगा d साइन थीटा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा l अपॉन d के साथ। ये एक जनरल फॉर्मूला है आपके पास, y इज इक्वल डी साइन थीटा l अपॉन d। लेकिन अगर हम फॉर ब्राइट फ्रिंज की बात करें कि अगर उस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा हो तो हम जानते हैं कि जब भी ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा होगा तो वहां पे पार्ट डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होता है, एम लैम्डा के बराबर होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ब्राइट फ्रिंज, और ब्राइट फ्रिंज का मतलब आपके पास पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होगा, एम लैम्डा के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर यही वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल आ जाएगा फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए मैंने स्मॉल b लिख दिया ताकि याद रहे कि ये ब्राइट फ्रिंज के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और डी साइन थीटा किसके बराबर होता है, पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस एम लैम्डा के बराबर है। तो डी साइन थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एम लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन डी। तो ये ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला है कि एम लैम्डा एल अपॉन डी। इसी तरीके से अगर फॉर डार्क फ्रिंज के लिए बात करें कि डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखें कि डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस जो है वो बराबर होता है एम प्लस हाफ इंटू लैम्डा। ये सारे फॉर्मूलाज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं।
लाजमी है आप उस वीडियो को जाकर लाजमी एक बार चेक करें, देखें, और उससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो इसके साथ क्या लिखा जा सकता है, डी, और पहले यही फॉर्मूला लिखें, डी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या मौजूद है हमारे पास, एल डिवाइड बाय डी मौजूद है। अब अगर हम यही डी साइन थीटा की जगह ये जी जो आपके पास डी साइन थीटा है वो पार्ट डिफरेंस है, और पार्ट डिफरेंस हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में किसके बराबर होता है, m प्लस हाफ लेमडा के बराबर होता है। तो अगर वैल्यू हम पुट करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो आपके पास डी साइन थीटा की जगह आ जाएगा m प्लस हाफ लेमडा, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा l अपॉन डी के साथ। तो ये फॉर्मूला आपके पास है डार्क फ्रिंज की। जब भी हम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हमें ये इस फॉर्मूले को यूज करना होता है। ये आपके पास पोजीशन हो गई दोनों की कि ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या है और डार्क फ्रिंज के लिए क्या है। उसके बाद लास्ट में एक और डेरिवेशन मौजूद है फ्रिंज स्पेसिंग के नाम से, फ्रिंज स्पेसिंग या इसको विथ स्पेसिंग भी कहा जाता है, विथ स्पेसिंग। अब क्या मतलब, ये आपके पास जो स्क्रीन मौजूद है इस स्क्रीन पे कहीं पे डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं और कहीं पर ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं। अगर हम इस तरीके से स्क्रीन पर चेक करें कि यहाँ पर इसका ये डार्क फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, ये इसका डार्क फ्रिंज आ गया, और फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज। इससे बात समझ में क्या आ रही है, ये आपके पास डार्क फ्रिंज मौजूद है पूरा। अब इन दो जो आपके पास कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो फासला है उसको कहा जाता है डेल्टा एक्स से डिनोट किया जाता है, और वही आपके पास क्या होता है, फ्रिंज स्पेसिंग होता है, या उसको विथ स्पेसिंग भी कहा जाता है। दो अगर आप जो आपके पास डार्क फ्रिंजेस मौजूद है इनके दरमियान डिस्टेंस देख लें, या आप इस ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस देख लें, वही आपके पास क्या कहलाएगा, डेल्टा एक्स कहलाएगा। ये डेल्टा एक्स जो है आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग कहलाता है। तो यहां लिख सकते हैं फॉर द डिस्टेंस, इस तरीके से अगर लिखें, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जो आपके पास दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस है, टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस is known as fringe spacing। इसी को क्या कहा जाता है, फ्रिंज स्पेसिंग कहा जाता है। अगर इसी फ्रिंज स्पेसिंग ही को हमने फाइंड आउट किया और इसका फॉर्मूला अगर चेक करें कि किसके बराबर है, तो इसका फॉर्मूला हमने कहा कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है, डेल्टा एक्स से डिनोट किया जाता है, और ये बराबर होता है लैम्डा एल डिवाइड बाय डी, लैम्डा एल डिवाइड बाय डी। जब भी फ्रिंज स्पेसिंग के लिए बात कर रहा होगा या पोजीशन और ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के लिए बात कर रहा होगा, तो हमें इस तरीके से फॉर्मूलाज ड्राइव करने हैं और साथ में इसके डायग्राम में भी मेंशन करके बताना है कि क्या इसमें मौजूद है। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।